मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी जो 5 महीने की गैर हाज़िरी थी, आपने गाए बगाए अपने दिल में मुझे याद रखा, मेरे ख़ानदान को याद रखा। और जो मैं रिक्वेस्ट करके गया था अपने बेटे के लिए, ख़ास तौर पर उसके लिए दुआ करें कि उसके पेपर पास हो जाएं, वो यहाँ से पास हो गए हैं। और मेरा ख्याल है कल या परसों जो है वो मिनिस्ट्री में पाकिस्तान में वो जमा करवा देगा और फिर जल्द वो हमारे दरमियान में होगा। दूसरी, ये तो एक इंसानी बात है कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो आगे बढ़े, उसका ख़ानदान आगे बढ़े। तो खुदा ने ये बात भी जो थी ना वो मेरे साथ खुद की, क्योंकि मैं बहुत अफसुर्दा हो गया था इस बात के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ी गवाही है वो अब मैं देने के लिए आप लोगों को तैयार करूंगा कि आप सुने उस बात को। एक रात को जो मेरा बेटा जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो तकरीबन 10-12 साल से बेड पे है, बिस्तर पे है। एक रात हम सब बहुत मायूस हो गए, क्या करें, बहुत परेशानी हुई। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जो बच्चा या जो भी इंसान 10-12 साल से बिस्तर पर हो, उसके जो अंदरूनी अज़ा हैं वो कुछ कमज़ोर हो जाते हैं। उसको यूरिन की प्रॉब्लम, खाने पीने की प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम या गोश्त की प्रॉब्लम जो भी जिस्म में है वो शुरू हो जाती है। बहुत हम रात को ना हम बैठे थे, खुदा ने मुझे कहा कि यार क्यों नहीं आप अपने पास्टर से बात करता, पादरी अजय से बात कर, वो तेरे लिए दुआ करे, तेरे बेटे के लिए दुआ करे। मैंने सोचा कि शायद वो इस वक्त मुझे अवेलेबल हो या नहीं, लेकिन फिर खुदा ने मुझे फिर एक आवाज़ दी कि नहीं तू ज़रूर कर। मैंने अपने बच्चों से, अपनी बीवी से कहा कि मैं स्पेन में पास्टर साहब के लिए से दुआ कराना चाहता हूँ, आप लोग एग्री हो? मेरे बेटे ने कहा, जो बीमार है, उसने कहा हाँ पापा ज़रूर। जो उसकी बीवी है, जो मेरी बहू है, उसने भी कहा पापा ज़रूर कराओ। मैंने पादरी साहब को फ़ोन लगाया तो पहले ही फ़ोन में ना पादरी साहब ने अटेंड कर लिया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। हमने पादरी साहब को अपनी मुश्किल बताई, इन्होंने खुदा से दुआ की। इस दुआ में उनका ईमान और ख़ास तौर पर मेरा और मेरे ख़ानदान का ईमान उसमें बिल्कुल शामिल था। 100% जब हमने इस बात को अपने दिल में, अपने जहनों में, अपने ईमान के साथ उसको मजबूत किया तो खुदा ने हमारी दुआ सुनी। और आज तक वो बेटा जो उस तकलीफ में था, जो कमर की तकलीफ में था, जो मसाने की तकलीफ में था, वो अब इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन इंसानी जिस्म होता है, खुदा ने उसको उसी वक्त बरकत दी और हम काफ़ी देर तक, यानी कि महीना 2-3 तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हालेलुया। उसी वक्त खुदा ने अपना हाथ उसके ऊपर रखा, हमने महसूस किया। फिर हमने पादरी साहब का शुक्रिया अदा किया कि अब बेटा जो है वो काफ़ी बेहतर है। लेकिन फिर भी जब ईमान कमज़ोर हो जाता है, वही बात जो पादरी साहब ने अभी की कि इंसान होते हुए हमसे गलतियां हो जाती हैं, जब हमारे ईमान में थोड़ी सी भी कमज़ोरी आती है तो ये बीमारियां फिर आउद कर आ जाती हैं। ये बीमारियां जो हैं फिर उस पर हमला कर देती हैं। और शैतान जो है वो ख़ास तौर पर हमारे ईमान को डगमगाना चाहता है। वो चाहता है कि ये खुदा की तरफ ना आए, ये फिर उस तरफ ना आए कि खुदा दुआओं के ज़रिए से हमारे ईमान को मजबूत करता है। तो मैं आप लोगों से फिर ख़ास तौर पर पादरी साहब के लिए, उनकी वाइफ के लिए और आप सब लोगों से ये दुआ करता हूँ कि मेरे बच्चों के लिए, मेरे ख़ानदान के लिए और मेरे लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि जब मैं आया हूँ खुदा मुझे सही सलामत लेके आया, लेकिन फिर भी शायद वहाँ का मौसम और यहाँ का मौसम जो है ना वो अभी मुझे वो मैच नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी टांगों में अभी भी दर्द होती है। आप लोग देखते होंगे कि मैं बैठा रहता हूँ, मैं उठता नहीं। वो ना अभी उस मेरे में वो कुव्वत नहीं है कि जो शायद वो मौसम चेंज होने या मुल्क का तब्दीली की वजह से ना
ये क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हर वक्त मुझे स्पेशली ना एसी में रहना पड़ता था, तो अब इधर आया हूँ तो बहुत ज़्यादा, तो मैं आप लोगों से भी आप रिक्वेस्ट करता हूँ और पादरी साहब भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे लिए ज़रूर दुआ करें। खुदा आप सबको बरकत दे। हालेलुया।